हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं के पी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 10th वालों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आप लोगों का 4 अप्रैल को विज्ञान का पेपर है, ठीक है। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और जीव विज्ञान हो गया। तो दूसरी बात ये है कि ये जो सेक्शन जो है वो कितने कितने नंबर के आते हैं आपको ये भी पता होगा। भौतिक विज्ञान जो है वो 25 नंबर की आपको पूछी जाती है, ठीक है। और रसायन विज्ञान जो है वो 20 नंबर की पूछी जाती है और वही जीव विज्ञान 25, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो हैं आपके बनते हैं, आप जानते हैं भौतिक विज्ञान से बनते हैं और इसमें रिएक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं। और जीव विज्ञान में आपके फिगर्स वो होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो जो आपका पेपर है वो कैसे पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन फॉर्म्स होते हैं जिनमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं आपके वो 4 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अतिलघुत्तरीय, ये सभी सेक्शन के लिए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 6 अंक के पूछे जाते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें अतिलघुत्तरीय के बाद लघुत्तरीय प्रश्न की तो वो 8 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3-4 दिए होंगे, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, ऐसे करके डिवाइडेड होंगे। नेक्स्ट है सब लॉन्ग वाला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, वो 7 नंबर का पूछा जाता है और ये अकेला होता है। चाहे इसमें डेरिवेशन पूछ दे, न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या अगर बायो सेक्शन अगर हम लोग ले लें तो फिगर से बनाने के संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टॉपिक हमारा जो है वो हम लेते हैं रसायन विज्ञान। तो उसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप लोग जानते हैं उसमें कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। और आपकी कई अभिक्रियाएं जो हैं प्रतिस्थापन जैसे हो गई, तो ये सब जो है देख लीजिएगा। लेकिन इस पर ज़रा फोकस रखिएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लीजिएगा। अगर आप रिएक्शन जानते हैं तो आप थ्योरी अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक। फिर बेकिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण, तो ये तीनों रिएक्शन जो हैं विद थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो थ्योरी के क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर है धातुओं की सक्रियता श्रेणी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। टॉप टू बॉटम कैसे क्या सक्रियता बढ़ती है घटती है। फिर नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी विद एग्जाम्पल, ये आपका आ सकता है लघुत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा अपने नोट्स में जो है वो देख लीजिएगा। अगर नहीं हो तो मॉडल पेपर वगैरह उससे देख लीजिएगा। फिर आपका इम्पॉर्टेंट है आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो विद एग्जाम्पल वगैरह आप लोग इसे तैयार कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजी। तो इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो वायवीय हो गया, अवायवीय हो गया, या हम इसे कह सकते हैं ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। एक ही चीज़ है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो घबराइएगा मत, चाहे वायवीय कह दे या ऑक्सी कह दे या अवायवीय कह दे या अनऑक्सी श्वसन कह दे, ओके। नेक्स्ट है डीएनए आरएनए, ये तो आपको तैयार करके ही ले जाना है, ठीक। कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक ऐसे होते हैं जो पूछे ही जाने हैं, तो ये डीएनए और आरएनए जो है वो ट्रेडिशनल टॉपिक में आता है आप लोगों का। नेक्स्ट है आनुवंशिकता, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, जीनोटाइप फिनोटाइप आप लोगों को, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन वाले। फिर मेंडल का नियम इम्पॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल भी है, पूछा ही जाता है, ठीक। तो अथवा में दे देगा या डायरेक्टली पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका धमनी का सिरा, ठीक। तो ये देख लीजिएगा धमनी का सिरा, ठीक है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है ये भी साथ में देख लीजिएगा, ठीक है, रुधिर और लसिका। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डार्विनवाद क्या होता है, लैमार्कवाद क्या होता है, ये भी देखिए ट्रेडिशनल टॉपिक है, इसे भी जरूर तैयार करके अपने एग्जाम में जाएं। नेक्स्ट है दोष, नेत्र दोष, मानव नेत्र दोष होते हैं, दूरदृष्टि दोष हो गया, आपका निकट दृष्टि दोष हो गया और जरा दृष्टि दोष भी होता है, तो वो भी देख ले, तीनों देख लीजिएगा, ओके।
नेक्स्ट आ जाते हैं जीव विज्ञान में, जो है वो आपका है जैव निम्नीकरण, ठीक। फिर फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ठीक। और ये जो टॉपिक है ये थोड़ा फिजिक्स का है, वर्ण विक्षेपण वाला, तो ये भी आप आगे भी बताता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है भौतिक विज्ञान। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये जो वर्ण विक्षेपण मैंने वहाँ पीछे लिख दिया है, वर्ण विक्षेपण, तो ये अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको तैयार करके जरूर जाइएगा, ठीक है, विद फिगर। फिर विद्युत प्रतिरोध, इसकी डिफिनीशन और प्रतिरोध जो होता है उसके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी और आपका श्रेणी क्रम में जिसमें जो भी सूत्र लगता है वो आप तैयार करके जाइएगा। फिर है विद्युत मोटर और जनित्र, ये आपको करके ही जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये विस्तृत उत्तरीय में आता है और ट्रेडिशनल टॉपिक है, आता ही आता है, चाहे मोटर पूछ लेगा या जनित्र पूछ लेगा, विद फिगर, ठीक। नामांकन वगैरह आप लोग अच्छे से ध्यान करके जाइएगा, आप अपनी रफ कॉपी पे बनाकर देख लीजिएगा, ठीक, नामांकन करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण, ये भी आपका टॉपिक जो है, इसकी विद रिएक्शन जो होती है वो भी तैयार करके जाइए। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका पूछा जा सकता है, ये लघुत्तरी में पूछा जा सकता है और विस्तृत उत्तरी जो होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं मनुष्य के हृदय की संरचना, ठीक। ये जो 3 टॉपिक मैंने दे रखे हैं, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो विस्तृत उत्तरी और लघुत्तरी दोनों बनने वाले हैं, ठीक। तो ये 3 टॉपिक कतई आप छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बनने के बाद अगर आप जो तैयार कर लेते हैं तो ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे 101%, ओके। नेक्स्ट है ओम का नियम, ये भी आप लोग जानते हैं, अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे तो ओम का नियम कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ओम का नियम V=IR, ओके। नेक्स्ट है आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो ये भी तैयार करके जाइएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, तो ये जो है आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। फिर न्यूमेरिकल जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका पार्ट जो थ्योरी वाला होता है वो तो 60% ही होता है, ठीक, बल्कि 40% जो है वो न्यूमेरिकल वगैरह आपके पूछे जाते हैं, और विस्तृत उत्तरी में तो आने ही आने हैं, एक चाहे ऑप्शनल दे दे चाहे डायरेक्ट दे दे, पूछा ही जाना है। तो फोकस दूरी पे न्यूमेरिकल जो है वो देख लीजिएगा आप लोग, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो इस फार्मूले से जितने भी आपके लगे हुए हैं फोकस दूरी के फार्मूले से न्यूमेरिकल, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है, m = -v/u। तो इससे रिलेटेड जो है वो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। फिर है कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता का क्या होता है, W = I/RT। और नेक्स्ट अगर आपका क्षमता की बात करूं तो क्षमता की होते हैं P = IR। तो ये फार्मूले जो हैं, इस फार्मूले पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओम का नियम अभी मैं बता चुका हूं, तो इससे भी न्यूमेरिकल जितने भी आपके हों तो वो आप हल कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जुड़े होते हैं, 1/R = 1 R1 + R2। तो ये वाले जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी हो चाहे श्रेणी क्रम वाले हों, तो ये आप लोग जरूर देख के जाइएगा, इससे न्यूमेरिकल आपको मिलना ही मिलना है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पेपर को आपको लिखना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है पेपर को लिखने के लिए, आपकी पहली बात राइटिंग जो है वो तो इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आपका जो लेख होना चाहिए तो वो सुलेख होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन कॉपी रहनी चाहिए, हेडिंग प्रॉपरली आप लोग दें कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन से उत्तर में लिख रहा हूँ। तो आपकी जैसे ये बोर्ड की कॉपी ये होती है, ठीक है, हाशिया बना होता है। तो अगर आप स्केच का प्रयोग करते हैं तो स्केच का प्रयोग कीजिए। तो स्केच से सबसे पहले आपने हेडिंग डाली प्रश्नोत्तर संख्या और 01 करके आप यहाँ पे अंडरलाइन किए और लिखे अपना पहला जो क्वेश्चन है। अगर वह विकल्पी हैं तो एक का ऐसे करके आप हेडिंग्स दे सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं, लघुत्तरी हो गया, अति लघुत्तरी हो गया, विस्तृत उत्तरी हो गया, तो आप क्या करें, ये हाशिया जो आपका बना है तो वहाँ पे 1-2 वर्ड का गैप दें थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहाँ से अपनी बात को लिखना शुरू करें, ठीक है। यहाँ से अपनी बात को क्या करें, लिखना शुरू करें। फिर आप ऐसे लिखते चले जाएं, ठीक। अगर अति लघुत्तरी है तो उसके हिसाब से लिखें, लघुत्तरी है तो उसके हिसाब से, और विस्तृत उत्तरी है तो आपको
5 से 6 पैराग्राफ जरूर ही बनाने हैं विस्तृत उत्तरी की अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी आप अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको 1-2 वर्ड का गैप जरूर देना है। ओके, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका लेख जो होगा वो सुंदर भी होगा और सुलेख भी होगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इसके बाद लेख के बाद, तो आ जाती है हमारी फिगर पे बात। ठीक है, चित्र पे बात करूं अगर मैं, ठीक, तो आपको चित्र जो है वो अच्छे बनाने हैं। किसी की आर्ट गंदी भी हो सकती है, ठीक है, तो उस पर मत जाइएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी आर्ट अच्छी नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें जो नामांकन होता है, चित्र आप बनाएंगे ऐसे ही तो चले नहीं आएंगे। ठीक, जैसे मान लिया हृदय आपने बनाया, तो हृदय का आपको ये पूछ सकता है कि इसमें बाया नीलंद कौन है, दाया नीलंद कौन है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको नामांकन करके आना ही पड़ेगा। ठीक, आप जितना अच्छा नामांकन करेंगे आपके नंबर भी उतने अच्छे होंगे। ठीक है, तो फिगर में नामांकन, और आपको जैसे आपको हृदय दे दिया है तो केवल चित्र पूछ लेता है, या कभी कभी आपको थ्योरी भी लिखने आ जाती है। ठीक है, क्रियाविधि वगैरह, जैसे विद्युत मोटर वगैरह हो गया, जनित्र वगैरह हो गया, तो क्रियाविधि, तो आप क्या करें, जैसे आपने कोई थ्योरी लिखी, ठीक है, आप जैसे विस्तृत उत्तरीय मैंने लिखा तो पैराग्राफ सेकेंड बनाया, 2 पैराग्राफ मैंने ऊपर बनाए, फिर यहाँ पे बीच में हमने फिगर दे दिया और फिर नीचे हमने लिखा है, फिर पैराग्राफ बना दिया। तो अगर विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाए तो बीच में हमेशा आप चित्र बना के आएँ और उसका नामांकन अच्छी तरीके से करके आएँ। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पे कुछ ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम जो है वो आपका अच्छा होगा। और अगर और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग जानते हैं। ठीक, आप मैसेज कर सकते हैं 29268282 36। ये जो हमारा है, ये आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9628368094। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है, ठीक है, तो वो भी कमेंट करें। और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छा एग्ज़ाम करके आएँ। लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो आप देख के जरूर जाइएगा, तैयार करके जरूर आ जाइएगा, क्योंकि इससे ही आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।